हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भविष्यकाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो टेंसेस वाले प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का होना भविष्यकाल, ये भविष्यकाल लिखा है, भविष्यकाल में पाया जाता है। इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं विल और शैल, और क्रिया की अवस्था यानी कि क्रिया की जो फॉर्म होती है वो लगती है फर्स्ट फॉर्म। नोट देखिए, पहला, ये जो सहायक क्रिया होती है शैल, इसका यूज होता है आई तथा वी। आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं इसका, और बिल का यूज करेंगे अन्य सभी एक वचन व बहुवचन कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। मतलब आई वी के अलावा कोई सा भी करता हो, ही, सी, इट, दे, बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा, तो उसके साथ भी बिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जिन वाक्यों में धमकी, आदेश, बाध्यता, बाध्यता का मतलब होता है कि ये काम आपको अवश्य करना पड़ेगा, या इस प्रकार से किसी जबरदस्ती करना बाध्यता कहलाता है। व कार्य की निश्चितता का भाव आता है, तो उनमें क्या करते हैं, उनमें आई तथा वी के साथ बिल, उनमें क्या काम करेंगे, आई वी के साथ बिल लगाएंगे। वह अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जनरल फॉर्म में हम क्या काम करते हैं कि आई और बी के साथ सेल लगता है, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगता है। लेकिन यही सहायक क्रियाएं चेंज हो जाएंगी। कब चेंज होंगी? जब वाक्यों में धमकी, आदेश, बाध्यता व कार्य की निश्चितता हो, तो सहायक क्रियाएं चेंज हो जाएंगी। आई बी के साथ बिल लगने लगेगा और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे इस नियम से संबंधित ये एग्जाम्पल देखिए, मैं आज अवश्य ललितपुर जाऊंगा। तो इसमें क्या है, कार्य की निश्चितता कि मैं आज ललितपुर जाऊंगा लेकिन अवश्य। तो ऐसे वाक्यों में आई के साथ बिल का यूज होगा। आई विल, मुख्य क्रिया है जाऊंगा, गो टू ललितपुर, आज की, टुडे। या तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो ये आदेश है, धमकी समझ लीजिए। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, इसमें करता है तुम्हें यानी कि यू, तो इसमें आदेश बताया गया, इस वजह से यू के साथ लगेगा सेल। यू सेल, करना यानी कि डू, और यह कार्य की दिस वर्क। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस वाक्य में धमकी, आदेश या बाध्यता और कार्य की निश्चितता है? उसमें ज़्यादातर अवश्य लगा रहता है। इस प्रकार से करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हम पहचान जाएंगे। अगला देखिए, अगला नोट है, पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे व फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। जैसे यस्टरडे मीन्स भी कल होता है और टुमारो मीन्स भी कल होता है। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। तो पास्ट टेंस में बीते हुए कल की बातें होंगी, बीते समय की बात होती है,
तो उसमें हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कल की अंग्रेजी के लिए पास्ट टेंस में यस्टरडे लगाएंगे और कल की अंग्रेजी के लिए ही फ्यूचर टेंस में टुमारो लगाएंगे। अगला देखिए, डे बिफोर यस्टरडे मीन्स होता है परसों, कौन सा, बीता हुआ परसों, तो इसका यूज़ भी हम पास्ट टेंसों में करेंगे। और डे आफ्टर टुमारो मीन्स भी होता है परसों, यानी कि आने वाला परसों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्रम होता है, पहले कर्ता, विल या शैल, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कर्म और अन्य। तो जैसे पहला वाक्य है, आज रात वर्षा होगी, तो जो बारिश मौसम वाले वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में कर्ता जो है इट लगता है, इट, और इट के साथ लगेगा विल, मुख्य क्रिया है वर्षा होगी, इट विल रेन, और आज रात, टू नाइट। अगला है, वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, इसका कर्ता है वे यानी कि दे के साथ लगेगा विल, मुख्य क्रिया है उधार देंगे यानी कि लैंड। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक तुम्हें, ये कहलाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक पुस्तक ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में क्या होता है कि अगर हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने पर टू या फॉर से नहीं जोड़ना पड़ेगा। दे विल लैंड यू एक पुस्तक, अ बुक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम ये आ बुक आगे लिखते और यू को पीछे, तो बीच में टू लगा देते, टू या फॉर, तो बनता दे विल लैंड अ बुक टू यू। ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगला है, वह इस वर्ष इंटर की परीक्षा देगी, तो इसका कर्ता है वह यानी कि सी, इसके साथ लगेगा बिल, परीक्षा देगी, अपीयर एट द, इंटर की परीक्षा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एग्जाम, EXAM, वो भी लगा सकते हैं। इस वर्ष यानी कि दिस ईयर। अगला देखिए, हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे, तो ये निश्चितता, कार्य की निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट है हम, वी के साथ विल का यूज होगा। कार्य की निश्चितता का भाव आने पर अवश्य आ गया इसमें। वी विल सफल होना, सक्सीड, SUCCEED। एक होता है सक्सेस, SUCCESS। सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड वर्ब होती है। यहाँ पर मेन वर्ब लगानी तो सक्सीड लगेगी। वी विल सक्सीड इस वर्ष, दिस ईयर। अगला देखिए, हमारे मित्र आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे, सब्जेक्ट है हमारे मित्र यानी कि अवर फ्रेंड्स, इसके साथ लगेगा बिल। इसमें वर्ब आगे जाएंगे, मेन वर्ब है जाएंगे, गो, और दूसरी जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव है,
ने लगा है, जिनमें ना नी ने लगा रहता है उसे टू से जोड़ के लिखते हैं। आवर फ्रेंड्स विल गो टू सी चिड़ियाघर, द जू, और फिर लगेगा आज की टूडे। आवर फ्रेंड्स विल गो टू सी द जू टूडे। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा, आदेश है, तो इस वजह से इसमें सब्जेक्ट है यू और यू के साथ सेल लगाएंगे। यू सेल करना पड़ेगा, यू सेल डू, और यह कार की दिस वर्क। आगे देखिए, अगला है जिलाधीश महोदय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। सब्जेक्ट है जिलाधीश महोदय, यानी कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। उचित कदम उठाएंगे, विल टेक द ड्यू स्टेप्स। ड्यू स्टेप्स मीन्स उचित कदम। फिर आएगी दूर करने के लिए, करने नानी नहीं लगा, इस वजह से इन्फिनेटिव लगेगा। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब के आगे टू लगेगा, तो रिमूव, दूर करना। क्या दूर करना? भ्रष्टाचार, द करप्शन। अगला देखिए, महेश कल तक यहाँ अवश्य आ जाएगा, अवश्य लगा है, कार्य की निश्चितता है, तो महेश करता है, और इसके साथ लगेगा सेल। महेश सेल आ जाएगा यानी कि कम, और यहाँ हियर कल तक, आने वाला कल है, तक, कल तक की लगेगी बाय टुमारो। अगला देखिए, आज तेज हवा चलेगी, तो लगेगा इट। हवा, मौसम वाले जो वाक होते हैं वो इट से बनते हैं। इट विल, हवा चलना, ब्लो, ब्लो हार्ड, हार्ड मतलब तेज, इट विल ब्लो हार्ड टुडे। अगला देखिए, वह उस अंधे आदमी की सहायता करेगा। सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, इसके साथ लगेगा विल। मेन वर्ब है सहायता करेगा, हेल्प, उस अंधे आदमी, उस यानी कि दैट, अंधा आदमी, ब्लाइंड मैन। अगला देखिए, न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे। तो सब्जेक्ट है न्यायाधीश, यानी कि द जज। इसके साथ लगेगा बिल, फैसला सुनाएंगे, सुनाएंगे यानी कि प्रोनाउंस, PRONOUNCE, प्रोनाउंस। इस मुकदमे का फैसला, इस प्रकार का संबंध आ जाए, इस मुकदमे का और फैसला, तो बीच में का लगा हुआ है, पहले फैसला की स्पेलिंग लगेगी द जजमेंट, फिर का यानी कि ऑफ, इस मुकदमे की, इस मुकदमा, दिस,
case. The judge will pronounce the judgment of this case. और इसमें एक और स्पेलिंग आ चुकी है कल, यानी कि टुमारो। अगला है कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो ये बनेगा कर में वृद्धि से, इसे पहले लिखेंगे, यानी कि ड्यू टू द इंक्रीज मीन, ड्यू टू मीन्स होता है वृद्धि से, ड्यू टू का मतलब निकलेगा के कारण, कर में वृद्धि से यानी कि मतलब हुआ कर में वृद्धि के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज मीन्स वृद्धि, ड्यू टू द इंक्रीज कर में इन द टैक्सेस, कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। कीमतें यानी कि द प्राइसेस, हेल्पिंग वर्ब लगेगी बिल, बढ़ जाएंगी, राइज कई गुना यानी कि मैनी फोल्ड। तो ये बनेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द टैक्सेस द प्राइसेस विल राइज मैनी फोल्ड। अगला है सभी छात्र निर्धारित पोशाक में विद्यालय आएंगे। सभी छात्र यानी कि लगेगा ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, ऑल स्टूडेंट्स का मतलब होगा कि सभी स्टूडेंट, दुनिया के सभी स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वे स्टूडेंट जो उस विद्यालय में आते हैं, यानी कि एक निश्चित जगह के स्टूडेंट। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो चीज़ों को डेफिनेट कर देता है, इसलिए हमें किसी निश्चित विद्यालय के स्टूडेंट्स के बारे में बताना है तो द लगेगा। ऑल द स्टूडेंट सही होगा, अगर हम ऑल स्टूडेंट लगाएं तो गलत होगा। ऑल द स्टूडेंट्स लगेगा बिल आएंगे यानी कि कम, निर्धारित पोशाक में विल कम टू स्कूल, निर्धारित पोशाक में इन द, निर्धारित यानी कि प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, ऑल द स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल इन द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट अगला देखिए, वह अपने चाचा जी के यहाँ जाना अधिक पसंद करेगी। सब्जेक्ट है वह यानी कि सी, इसके साथ लगेगा बिल, अधिक पसंद करना होता है प्रीफर, जाना टू गो, क्योंकि इन्फिनेटिव दिया है, प्रीफर टू गो, अपने चाचा जी, टू हर अंकल, शी विल प्रीफर टू गो टू हर अंकल। लास्ट है ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। सब्जेक्ट बनेगा दुर्घटनाएं, द एक्सीडेंट्स विल, दुर्घटनाएं होंगी, विल हैपन होना, हैपन मीन्स घटित होना, देर सवेर सूनर और लेटर, ऐसी व्यस्त सड़कों पर यानी कि ऑन, ऐसी व्यस्त, ऑन सच व्यस्त सड़कें, बिजी रोड्स, द एक्सीडेंट्स विल हैपन सूनर और लेटर ऑन सच बिजी रोड्स।
तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस सभी कंप्लीट हुए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अगर आपके किसी दोस्त को टेंस पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।